हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथमेटिक्स जंप में स्वागत है। और आज हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 का सॉल्यूशन देखेंगे बेसिकली। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी राइट कर रखा है, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और यार मेहनत ईमानदारी से करते रहिए और लगातार कंटिन्यूअस अपने वे में आप पढ़ाई करते जाइए। आपका एग्जाम में रिजल्ट बेहतर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि लगातार रस्सी की रगड़ से पत्थर भी घिस जाता है। तो जब पत्थर को रस्सी घिस सकता है तो आपको मैथ क्यों नहीं आ सकता। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कॉर्ड सरफेस एरिया। तो हम लोगों को कॉर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। सॉल्यूशन 1, तो कोई कोन है और इस कोन का डायामीटर आपको गिवन है। ये डायामीटर आपको गिवन है। डायामीटर कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। और इसका स्लैंट हाइट भी दिया हुआ है। देखिए ये परपेंडिकुलर हाइट है और ये जो हाइट है ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट को हम लोग एल से दिखाते हैं, है ना। ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड 2 सेंटीमीटर। और फाइंड करना है कॉर्ड सरफेस एरिया। तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। ये फॉर्मूला है। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू 10.5 डिवाइडेड 2 और एल की वैल्यू आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग 7 से 10.5 को डिवाइड कर लेंगे। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो 1.5 आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ गया 11। तो आपका हो गया 11 इंटू 1.5 इंटू 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 इंटू 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 1 जा 15 को 5 कैरी 1, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको कॉर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट आपको दिया हुआ है 21 मीटर एंड इट्स डायामीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। एक आपके पास कोन है ना, और इस कोन का डायामीटर दिया हुआ है। कोन का डायामीटर कितना दिया है? 24 मीटर। तो ये दिया है डायामीटर आपको 24 मीटर। तो इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस हो जाएगा 24 डिवाइडेड 2 मींस 12 मीटर, है ना। और फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट 21 मीटर दिखा है। इसका भी स्लैंट हाइट आपको दिया हुआ है 21 मीटर और फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कॉर्ड सरफेस एरिया। भाई कॉर्ड सरफेस एरिया जो चारों तरफ का होता है ना, और ये जो बेस एरिया है, इस बेस एरिया को भी अगर आपने इंक्लूड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, इंक्लूडिंग बेस एरिया। तो कॉर्ड सरफेस एरिया आपका होता है पाई आर एल और बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहां से आप पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा एल और इसमें बच जाएगा आर। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू होता है 22/7 और आर की वैल्यू 12 यहां पर है, और एल की वैल्यू आपका हो जाएगा 21 और आर की वैल्यू 12, इस तरीके से। अब 22/7 इंटू 12 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 1 3 और 2 1 3 आ गया, है ना। तो ये आ गया आपका। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो 22 इंटू 12 और 33 का भी कर लेंगे।
ये आ गया आपका 8712 डिवाइडेड 7। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो 8712 डिवाइडेड 7, 7 1 जा 7, 14, 28, 4 और 3, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1244.56 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, जो आपका आएगा 1244.56 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज दिस, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस। तो इसमें रेडियस सबसे पहले आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन थर्ड है ना, इस तरीके का कोई आपको कोन दिया हुआ है और इस कोन का कॉर्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। कॉर्ड सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉर्ड सरफेस एरिया, और स्लैंट हाइट भी इसका दिया हुआ है, एल आपको गिवन है, स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर। पहला फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस। तो पहला हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल होता है ना, और ये आपको कॉर्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है 308, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमको फाइंड करना है, एल हमको दिया हुआ है। अब इस तरीके से अगर हम आर फाइंड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 308 इंटू 7 डिवाइडेड 22 इंटू 14, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपको यहां से। अब इसको 7 से आप काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से इसको काट ले तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ये आ गया। तो ये आपका आ जाएगा 154 डिवाइडेड 22। 2 से और इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से अगर आप डिवाइड करें तो और ये 11 आ जाएगा, तो 7 टाइम्स है ना, तो 7 सेंटीमीटर ये आपका आ गया आंसर, जो इसका रेडियस है। अब हम लोग को फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया सेकेंड आपको फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कॉर्ड सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया, बेस एरिया। तो कॉर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल, और बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो इसमें एल प्लस आर हो गया, तो पाई 22/7, और आर की वैल्यू आपको यहां से पता है 7, और एल आपको दिया हुआ है 14 + 7 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से अब आपको 22/7 इंटू 7 और 14 + 7 ये कितना हो जाएगा 21। 7 से 7 गया है ना, तो बच गया 22 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 में 22 का, तो ये आ जाएगा 4642 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड के दोनों सॉल्यूशन को फाइंड कर लिया। जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर और जो टोटल सरफेस एरिया है वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट, इसकी हाइट 10 मीटर दिया हुआ है और रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो एक कोई कॉनिकल टेंट है इस तरह का है ना, और इसका जो हाइट है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है,
हाइट आपको गिवन है, हाइट है 10 मीटर और जो रेडियस है बेस का, जो रेडियस है वो 24 दिया है, 24 मीटर। इस तरीके से भाई रेडियस थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हाइट 10 है और रेडियस 24 है तो ये बड़ा होगा। मेरा थोड़ा फिगर में छोटा ही आ गया है क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ये सोल्यूशन है। तो देखते हैं, फाइंड करना है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। तो आपको फर्स्ट फाइंड करना है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट L होता है, तो L जो होगा, जो ये वाला स्लैंट हाइट है L, तो ये आप हाइपोटेनस रूल लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा देंगे, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर लेंगे, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर और H कितना दिया हुआ है 24, तो ये आ गया आपका 100 और 24 का स्क्वायर करेंगे आप तो 576 आ जाएगा। कितना आएगा 576। तो ये आपका आ जाएगा टोटल 676 है ना। और 676 किसका स्क्वायर है 26 का है ना। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है तो आप स्क्वायर करके देख सकते हैं। 26 का 26 में मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप तो 676 आ जाएगा आपका इस तरीके से। तो ये आ गया हमारा L की वैल्यू जो कि हमको फाइंड करना था, ये मीटर में आ जाएगा है ना। यही हमको फाइंड करना था स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। तो स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट आ गया 26 मीटर। अब हम लोग इसका सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या है, कास्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70 है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कास्ट कितना है 70 रुपीस। तो इस कॉनिकल टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज होगा, उसका कास्ट क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट फाइंड कर लेते हैं। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमको यहां दिया हुआ है 24 और एल की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 26। तो इतने एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी है ना, इतना मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये आंसर नहीं है ना, इतने मीटर स्क्वायर इसका इस टेंट का कॉर्ड सरफेस एरिया होगा और 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट दिया हुआ है। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर हम जैसे करने जा रहे हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट 70 रुपीज है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कास्ट क्या होगा, तो हम लोग 70 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो कास्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, ये हो जाएगा 22/7, 24, 26 इंटू 70। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। इसीलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि ये डिवाइड हो जा रहा था, यहां पर डिवाइड नहीं हो रहा था। अब इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 24 में आप 22 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा इतना। आप 26 का भी कर लेते हैं। वन 13728 है ना, और मल्टीप्लाई 10। तो ये आ गया आपका 13728 इंटू 0 रुपीज है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 13728 0 रुपीज।